गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राजेश कुमार आप सभी का माय यूट्यूब चैनल राजेश कुमार मैथ्स पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में बेटा जी हमने लाइन से संबंधित इक्वेशंस पढ़े थे, रेखा के समीकरणों के बारे में जानकारी ली थी। हमारा टॉपिक चल रहा था दो रेखाओं के मध्य कोण। उसमें हमने सदिश रूप को डिस्कस कर लिया था कि सदिश रूप में दो रेखाओं के मध्य कोण क्या होता है। आपको याद होगा cos थीटा बराबर है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का परिमाण b2 वेक्टर का परिमाण। ये हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट हमारा है कार्तीय रूप। कार्तीय रूप में हमें दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना चाहें तो फॉर्मूला क्या होगा, आइए देखिए। कार्तीय रूप में सबसे पहले हम बात करें रेखा का समीकरण क्या होता है। कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण, एक रेखा का समीकरण होता है अक्ष माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बट्टा c। लेकिन बेटा जी हमें कितनी रेखाएं चाहिए, यहाँ दो रेखाएं चाहिए। तो दो रेखाएं होंगी तो वो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से गुजरेंगी। पहली रेखा का बिंदु हम x1 y1 z1 मान लेते हैं, दूसरी रेखा का बिंदु हम x2 y2 z2 मान लेते हैं। साथ ही पहली रेखा के दिक् अनुपात कुछ अलग होंगे, दूसरी रेखा के दिक् अनुपात भी अलग होंगे। तो पहली रेखा के लिए हम दिक् अनुपात a1 b1 c1 लेकर चलते हैं और दूसरी रेखा के लिए हम दिक् अनुपात a2 b2 और c2 लेके चलते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं माना दो रेखाओं के कार्तीय समीकरण, माना दो रेखाओं के कौन से समीकरण बेटा जी, कार्तीय समीकरण हम क्या मान के चलेंगे। पहली रेखा L1 सच दैट इस प्रकार है x माइनस x1 बट्टा a1 बराबर y माइनस y1 बट्टा b1 बराबर z माइनस z1 बट्टा c1। ये हमारी पहली रेखा है। एंड L2 दूसरी रेखा क्या होगी, x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 बराबर z माइनस z2 अपॉन c2। हमने मान लिया कि माना इन दोनों रेखाओं के मध्य कोण थीटा है, माना दोनों रेखाओं के मध्य कोण, माना दोनों रेखाओं के मध्य कोण कितना है बेटा जी, थीटा है। तो हम क्या जानते हैं, हमने सदिश रूप में डिस्कस किया है cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का परिमाण b2 वेक्टर का परिमाण। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा यहाँ b1 वेक्टर क्या है आप देख के बता सकते हैं। समांतर सदिश के दिक् अनुपात a1 b1 c1 है। तो b1 वेक्टर क्या होगा, a1 i के पल्स b1 j के पल्स c1 k के। इसी प्रकार से b2 वेक्टर क्या होगा, a2 i के पल्स b2 j के पल्स c2 k के। पहले क्या करना है, इन दोनों का अदिश गुणा। तो आप क्या कहेंगे, a1 a2 पल्स b1 b2 पल्स c1 c2। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में cos थीटा बराबर है a1 a2 पल्स b1 b2 पल्स c1 c2 अपॉन परिमाण b1 वेक्टर का परिमाण। ध्यान से देखें क्या यही होगा, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, b2 वेक्टर का परिमाण a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये हमारे पास में दो रेखाओं के मध्य का कोण थीटा ज्ञात करने का फॉर्मूला प्राप्त हुआ। ये दिक् अनुपातों के पदों में है, इसको हम दिक् कोसाइन के पदों में चेंज करें तो हमने पढ़ा था कि L बराबर a बट्टा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ हमें a1 बट्टा अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर को L1 कह सकते हैं और ये a2 बट्टा दिस जो है ये क्या हो जाएगा L2। इसी प्रकार से इसको हम कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा M1 और ये क्या बनेगा M2 और ये क्या बन जाएगा N1 और ये क्या बनेगा N2। तो दिक् कोसाइन के पदों में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 M2। इन दोनों फॉर्मूलों को आपको
वेक्टर से मेमोराइज करना है, वहां भी हमने यही फॉर्मूला डिस्कस किया था और यहाँ हम बात करें दिक कोसाइन के पदों में इस प्रकार से होगा। अब हमने दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला पढ़ लिया, तो वही हम दो केस डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अर्थात दोनों रेखाएं कैसी हो, अर्थात दोनों रेखाएं परस्पर समांतर। यदि दो रेखाएं समांतर होंगी तो उनके समांतर सदिश भी अर्थात v1 वेक्टर और v2 वेक्टर भी कैसे होंगे बेटा जी, समांतर होंगे। और यदि कोई दो सदिश समांतर हो तो हमने पढ़ा है वो सररेख होते हैं, और यदि कोई दो सदिश सररेख हो तो हम क्या जानते हैं, वेक्टर a बराबर लैम्डा वेक्टर b। इसी तरह से हम यहाँ दो सदिश कौन से हैं, v1 और v2, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा जी, v1 वेक्टर बराबर है लैम्डा v2 वेक्टर, और v1 वेक्टर आप जानते हो क्या होता है, a1 i के पल्स b1 j के पल्स c1 k के बराबर लैम्डा। v2 वेक्टर क्या होगा, a2 i के पल्स b2 j के पल्स c2 k के। इन दोनों के मध्य बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है, तो क्या होंगे, इनके गुणांक बराबर होंगे i के j के k के, तो क्या कर देंगे, a1 बराबर लैम्डा a2, b1 बराबर लैम्डा b2 और c1 बराबर लैम्डा c2। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, a1 बट्टा a2 बराबर लैम्डा, b1 बट्टा b2 बराबर लैम्डा और c1 बट्टा c2 बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा। यदि हम लैम्डा का विलोपन कर दें तो क्या संबंध आ गया कार्तीय रूप में हमारे पास में, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 यदि हो तो रेखाएं कैसी होती है बेटा जी, समांतर होती है। आपको मेमोराइज रखना है। ये तो आपने किसके पदों में बात की, दिक अनुपात के पदों में। यदि दिक अनुपात के स्थान पे हमारे पास दिक कोसाइन हो तो सिमिलरली हम क्या कह देंगे, L1 बट्टा L2 बराबर M1 बट्टा M2 बराबर N1 बट्टा N2 होगा दिक कोसाइन के पदों में, एम्पियर। समझ गए बात को। अब हम बात केस सेकंड को डिस्कस करें। केस सेकंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात रेखाएं कैसी हो, परस्पर, रेखाएं परस्पर लंबवत हो, तो हम क्या कहेंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री और यहाँ अपन 90 डिग्री रखें, cos 90 का मान 0, ये भाग वाला पद 0 में चला जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा आपको, a1 a2 पल्स b1 b2 पल्स c1 c2 बराबर 0। बहुत बार काम में आने वाला है, डायरेक्ट याद रखें कि यदि कोई दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनके संगत, क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, संगत दिक अनुपातों के गुणनफलों, संगत दिक अनुपातों के गुणनफलों का योग सदैव कितना होता है, 0 होता है। याद रखिएगा कि यदि कोई दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनके संगत दिक अनुपातों के गुणनफलों का योग सदैव कितना होता है, 0 होता है। या दिक कोसाइन के पदों में हम बात करें, cos 90 क्या हो जाएगा, 0, तो क्या प्राप्त होगा आपको, L1 L2 पल्स M1 M2 पल्स N1 N2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। आपको इन चीजों को मेमोराइज रखना है। अब बेटा जी हमने थ्योरी के अंदर एक बिंदु से और एक सदिश के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण पढ़ा है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण पढ़ा है, साथ ही हमने दो रेखाओं के मध्य कोण के सदिश और कार्तीय रूप देखे हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा विषमतलीय रेखाएं। उससे पहले हम इससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए। अपनी एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट है बेटा जी, उसमें से एक पार्ट मैं करवाऊंगा और एक पार्ट आप स्वयं करेंगे।
रेखा युग्मों आर वेक्टर बराबर है 2i कैप माइनस 5jk पल्स kk पल्स लैम्डा 3i के पल्स 2jk पल्स 6kk और आर वेक्टर बराबर है 7i कैप माइनस 6kk पल्स म्यू i के पल्स 2jk पल्स 2kk के बीच का कोण ज्ञात कीजिए के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए कहने का तात्पर्य। तो यहाँ आपको दो रेखाएं दी हुई है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि रेखाएं कौन से रूप में दी हुई है, तो हमने देखा कि रेखाएं तो हमें सदिश रूप में दी हुई है। और हम बात करें सबसे पहले क्या कह देंगे, दी गई रेखाओं के कौन से समीकरण, दी गई रेखाओं के सदिश समीकरण, दी गई रेखाओं के सदिश समीकरण। पहली रेखा है आर वेक्टर बराबर है 2i कैप माइनस 5jk पल्स kk पल्स लैम्डा 3i के पल्स 2jk पल्स 6kk एंड दूसरी रेखा जो है आर वेक्टर बराबर है 7i कैप। बेटा जी यहाँ jk का पद नहीं है तो हमने लिख दिया पल्स 0jk और माइनस 6kk पल्स म्यू क्या है i के पल्स 2jk पल्स 2kk। यस और नो? चलो जी, ये रेखाएं हमें सदिश रूप में दी हुई है और सदिश रूप में हमें याद है कि हमने रेखाएं क्या मानी थी बेटा जी। पहली रेखा को माना था आर वेक्टर बराबर है a1 वेक्टर पल्स लैम्डा b1 वेक्टर और दूसरी रेखा को हमने माना था आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर पल्स म्यू b2 वेक्टर। तो आप इनकी आसानी से पहचान कर सकते हैं a1 वेक्टर क्या है a2 वेक्टर क्या है इस प्रकार से। तो हमने मान लिया, माना दोनों रेखाओं के मध्य कोण, माना दोनों रेखाओं के मध्य कोण, रेखाओं के मध्य कोण कितना है, थीटा है। तो हम क्या जानते हैं, देखो हमने पढ़ा था कि cos थीटा बराबर है, यदि आपसे रेखाओं के मध्य कोण पूछे तो आप इनके समांतर सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का परिमाण b2 वेक्टर का परिमाण। यहाँ बताइए मुझे b1 वेक्टर बराबर क्या है, पहली रेखा का समांतर सदिश जो कि कितना है 3i के पल्स 2jk पल्स 6kk और b2 वेक्टर जो है वो कितना है i के पल्स 2jk पल्स 2kk। यहाँ हम इसको कैलकुलेट करें तो cos थीटा बराबर है b1 वेक्टर के स्थान पे b1 वेक्टर रखेंगे 3i के पल्स 2jk पल्स 6kk डॉट b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर क्या है i के पल्स 2jk पल्स 2kk बटा b1 वेक्टर का परिमाण अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 पल्स 2 का स्क्वायर 4 पल्स 6 का स्क्वायर 36, b2 वेक्टर का परिमाण 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। तो क्या बनेगा cos थीटा बराबर है, अदिश गुणा करेंगे तो क्या 3 तो किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, पल्स 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, पल्स 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से अपॉन कैलकुलेट करें 36 और 4 40 और 9 49 अंडर रूट 49 अंडर रूट 4 और 4 8 और 1 9। cos थीटा बराबर है 3 पल्स 4 पल्स 12 बट्टा 49 का वर्गमूल 7 गुणा 9 का वर्गमूल 3। cos थीटा बराबर है 12 और 4 16 और 3 19 बट्टा 21। हमें थीटा का मान पूछा गया है तो थीटा बराबर है cos इनवर्स 19 बट्टा 21। बेटा जी दोनों रेखाओं के मध्य का कोण है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हम किस प्रकार से दो रेखाओं
सदिश रूप में हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इस 10 का जो फर्स्ट पार्ट है हमने किया, तो सेकंड पार्ट होमवर्क में आप स्वयं करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। 10 का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे। अब सदिश रूप के बाद हमें रेखाओं के मध्य कोण कार्तीय रूप में भी आधारित एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो कार्तीय रूप से संबंधित ही है। चलो उसमें 2 क्वेश्चन है, एक मैं सॉल्व कराता हूं और एक आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में, रेखाओं x माइनस 2/2 बराबर y माइनस 1/5 बराबर है z प्लस 3/-3 और x प्लस 2/-1 बराबर y माइनस 4/8 बराबर है z माइनस 5/4 के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और देखें कि आपको ये रेखाएं कौन से रूप में दी हुई हैं। तो आपने देखा कि रेखाएं कौन से रूप में दी हुई बेटा जी, कार्तीय रूप में। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, दी गई रेखाओं के कौन से समीकरण है, कार्तीय समीकरण है। दी गई रेखाओं के कार्तीय समीकरण क्या है, पहली रेखा x माइनस 2/2 L1 such that equals to y minus 1/5 equals to z plus 3/-3। ये पहली रेखा का समीकरण दिया है। एंड दूसरी रेखा L2 such that x प्लस 2/-1 बराबर y माइनस 4/8 बराबर z माइनस 5/4। इनके मध्य का हमें कोण निकालना है। हमने माना दोनों रेखाओं के मध्य का कोण, माना दोनों रेखाओं के मध्य का कोण कितना है, थीटा है। तो कार्तीय रूप में हम रेखाओं की समीकरण की बात करें तो हमने पढ़ा है अभी, पहली रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1/a1 y माइनस y1/b1 z माइनस z1/c1 और दूसरी रेखा होती है x माइनस x2/a2 y माइनस y2/b2 और z माइनस z2/c2। तो cos थीटा दो रेखाओं के मध्य कोण में हमने पढ़ा है, cos थीटा बराबर है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो यहाँ a1 b1 c1 का मान क्या है, a1 का मान कितना है 2, b1 का मान 5, c1 का मान -3, a2 का मान कितना है -1, b2 का मान 8 और c2 का मान 4। अब हम कैलकुलेट करते हैं। cos थीटा बराबर a1 a2 क्या देगा, 2 गुणा -1 प्लस b1 b2 5 गुणा 8 प्लस c1 c2 -3 गुणा 4 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट a2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, b2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और 4 का c2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। कैलकुलेट करें। cos थीटा बराबर है -2 प्लस 40 माइनस 12 25 और 4 29 और 9 38 अंडर रूट 38 अंडर रूट 64 और 16 80 और 1 81 अंडर रूट 81। cos थीटा बराबर है 40 माइनस 14 बट्टा अंडर रूट 81 हम कह सकते हैं 9 अंडर रूट 38
कैलकुलेट करें cos थीटा बराबर है 40 में से 14 लेस करेंगे 26 बटा 9 अंडर रूट 38। तो आप बता सकते हैं थीटा बराबर है cos इनवर्स 26 बटा 9 अंडर रूट 38। बेटा जी दोनों रेखाओं के मध्य का कोण है। तो कार्तीय रूप में जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम निम्न प्रकार से हल करेंगे। अब कार्तीय रूप में आधारित दो क्वेश्चन है 11 में। फर्स्ट मैंने सोल्व कर दिया है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो विद्यार्थी स्वयं करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो सेकंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा 11 का सेकंड पार्ट आपका क्या है, होमवर्क। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी नोटबुक में मेंटेन करेगा। थर्ड जो क्वेश्चन है बहुत ही, क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया है 1 नंबर के अंदर। और क्या है देखें, P का मान ज्ञात कीजिए, P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1 माइनस x अपॉन 3 इक्वल्स टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 2 और 7 माइनस 7x अपॉन 3p इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 6 माइनस z अपॉन 5 परस्पर लंब है, परस्पर लंब हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बेटा जी, अगर एग्जाम में आता है तो आपसे गलती होने की संभावना 99% रहेगी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप इस क्वेश्चन को। हमें रेखाओं के कौन से समीकरण दिए हुए हैं, कार्तीय समीकरण, और हमसे कहा गया है कि दोनों रेखाएं यदि परस्पर लंबवत हो तो P का मान क्या होगा। हमें आपको याद हो तो हमने अभी पढ़ा है कि यदि कोई दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनके संगत दिक् अनुपातों के गुणनफलों का योग सदैव शून्य होता है। अर्थात a1 a2 पल्स b1 b2 पल्स c1 c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। ध्यान दें। तो मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले दी गई रेखाओं के आप कार्तीय समीकरण देखें। दी गई रेखाओं के कार्तीय समीकरण। पहली रेखा L1 such that 1 minus x upon 3 equals to 7y minus 14 upon 2p equals to z minus 3 upon 2। मेरा क्वेश्चन बेटा जी आपसे है, बताओ इस रेखा के दिक् अनुपात क्या है। बिल्कुल आपका जवाब ये है 3 2p और 2, और ऐसा बोलते ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। अरे गोले पे कोई बैठा है, गोले पे कोई बैठा है जो फिरकी ले रहा है, फिरकी के चक्कर में नहीं आना है। क्या फिरकी ले रहा है इस क्वेश्चन में, हमने कार्तीय रूप पढ़ा था पहली रेखा का, याद है आपको, x माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बट्टा c। तो बेटा जी यहाँ ध्यान से देखें, क्या खास बात है, यहाँ आपसे y z के गुणांक पल्स 1 है और ये स्टार्टिंग में आ रहा है। गुणांक कितना होना चाहिए, 1। तो यहाँ गुणांक कितना है, -1। तो बोले सर क्या करें, तो बेटा जी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, इस के अंश का हल को हम किससे गुणा कर दें, यदि माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का अंश से, तो ये मानक रूप में आ जाएगा। अरे ऐसा हो ना, तो इसको मैंने माइनस से गुणा किया तो क्या आ गया, अंश प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का अंश -1 बट्टा इसको भी गुणा करेंगे -3। अब ये मानक रूप में है बराबर। दूसरा देखो ध्यान से, यहाँ y माइनस y1 बट्टा b होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो y के साथ में कौन आ रहा है, 7, जो हमारे
से भाग दिया y, 14 को 7 से भाग दिया 2 और 2p को 7 से भाग देंगे 2p अपॉन 7। और तीसरा z माइनस z1 अपॉन c, तो ये वैसा ही है, ये मानक रूप में है z माइनस z1 यानी 3 अपॉन c यानी 2। तो बेटा जी मानक रूप ये नहीं था, मानक रूप में हमें चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा कि गोले पे कोई बैठा है जो फिरकी ले रहा है, फिरकी के चक्कर में नहीं आना है। दिस इंप्लाइज रेखा L1 ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। एंड L2 क्या दिया है हमें, देखो ध्यान से, 7 माइनस 7x अपॉन 3p इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 6 माइनस z अपॉन 5। क्या ये रेखा अपने मानक रूप में है? अब आपका जवाब आएगा नहीं, ये रेखा अपने मानक रूप में नहीं है। तो मानक रूप में बदल दो। क्या चाहिए आपको? स्टार्टिंग में x चाहिए, यहाँ कितना आ रहा है x के साथ में -7, तो क्या करोगे, अंश में हर को -7 से भाग देंगे, तो ये -7 से भाग देंगे 7 माइनस 7x को, तो ये -7x अपॉन -7, तो क्या हो जाएगा x, और 7 को -7 से भाग दोगे क्या हो जाएगा -1 बट्टा 3p बट्टा कितना, -7 से भाग दिया तो -3p बट्टा 7। समझ में आ रहा होगा बेटा जी। यहाँ हमारे पास में x का गुणांक इकाई होना चाहिए, x पहले आना चाहिए, तो सबसे पहले ऐसे कर लो, माइनस से गुणा कर दिया तो क्या हो गया, ये 7x माइनस 7 बट्टा -3p, फिर हमने 7 का भाग दे दिया तो क्या आ गया x माइनस 1 बट्टा -3p बट्टा 7। इसको देखो क्या ये मानक रूप में है, बिल्कुल y माइनस y1 अपने मानक रूप में है, y माइनस 5 बट्टा 1 बराबर, क्या ये अपने मानक रूप में है, z माइनस z1 नहीं आ रहा तो माइनस से गुणा कर दिया, z माइनस 6 बट्टा -5। अब ये अपने मानक रूप में चेंज हुई है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, तो बताओ मुझे यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर कैसी है बेटा जी, लंबवत है, अतः हमने पढ़ा था कि यदि कोई दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो इनके संगत दिक् अनुपातों के गुणनफलों का योग 0 होता है, अर्थात a1 a2 पल्स b1 b2 पल्स c1 c2 बराबर कितना होता है 0। तो यहाँ आप मुझे बता दीजिए a1 b1 c1 क्या है, a1 b1 c1 का मान क्या होगा, a1 b1 c1 पहली रेखा के दिक् अनुपात, अब आप नहीं कहेंगे 3 2 p2, आप क्या कहेंगे, यहाँ पे a1 बराबर है -3, b1 बराबर है 2p अपॉन 7 और c1 बराबर है 2, और यहाँ a2 बराबर है -3p बट्टा 7, b2 बराबर है 1 और c2 बराबर है -5। रखे मान रखेंगे a1 a2 -3 गुणा -3p बट्टा 7 प्लस b1 b2 2p अपॉन 7 into 1 प्लस c1 c2 2 into -5 बराबर 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 into 3 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 -10 इक्वल्स टू 0। 9p और 2p कितना हो गया, 11p अपॉन 7 इक्वल्स टू 10, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 11p इक्वल्स टू 70, दिस इंप्लाइज p इक्वल्स टू 70 अपॉन 11। तो p का क्या मान है इस क्वेश्चन में, 70 अपॉन 11। तो बेटा जी ध्यान दें, इस क्वेश्चन में मेरी बात को याद रखना है, कौन सी, अरे गोले पे कोई बैठा है जो फिरकी ले रहा है, और भी आएंगी फिरकियां, ध्यान रखना, फिरकी के चक्कर में नहीं आना है, पहले चेक करना है क्या ये रेखाएं अपने मानक रूप में है, अगर नहीं तो पहला काम है आपका कि रेखाओं को किस में
में बदलें, मानक रूप में बदलें। क्वेश्चन नंबर 13 इसी प्रकार है, इसी पे आधारित। दिखाइए कि अर्थात दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x माइनस 5/7 इक्वल्स टू y इक्वल्स 2/-5 इक्वल्स टू z अपॉन 1 और x/1 इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू z अपॉन 3 परस्पर लंब है। यदि कोई दो रेखाएं हमें परस्पर लंबवत सिद्ध करनी हो तो हम क्या सिद्ध करेंगे बेटा जी? याद होगा आपको, a1 a2 पल्स b1 b2 पल्स c1 c2 बराबर 0। मैं इसको शॉर्ट में करूंगा, ध्यान से देखिए। तो आप पहले लिखेंगे दी गई रेखाओं के कार्तीय समीकरण। पहली रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5/7 बराबर y प्लस 2/-5 बराबर z बट्टा 1, और ये दूसरी रेखा का समीकरण है x बट्टा 1 बराबर y बट्टा 2 बराबर z बट्टा 3। पहले देखो क्या ये रेखाएं अपने मानक रूप में हैं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल अपने मानक रूप में है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ a1 b1 c1 का मान तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 1, a2 b2 c2 का मान क्या हो जाएगा 1 2 3। आप कहेंगे कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी, दो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी यदि a1 a2 पल्स b1 b2 पल्स c1 c2 का मान क्या हो 0 हो। तो हम किसका मान चेक करेंगे? यहाँ a1 a2 पल्स b1 b2 पल्स c1 c2 का मान चेक करेंगे। यदि 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे रेखाएं परस्पर लंबवत है। a1 का मान 7 है, a2 का मान 1, b1 का मान -5 है, b2 का मान 2, c1 का मान 1 है, c2 का मान 3। हल किया 7 माइनस 10 प्लस 3, 10 माइनस 10 बराबर 0। चूंकि a1 a2 पल्स b1 b2 पल्स c1 c2 बराबर 0, अतः दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं बेटा जी? लंबवत हैं। हमने रेखाओं के कोण पर आधारित क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हमें रेखा के सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण निकालना सीखेंगे जब वो एक बिंदु से गुजरती है या दो बिंदुओं से गुजरती है। आज के लिए धन्यवाद।